अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको अपने आईफोन का थोड़ा सा रिव्यू देने जा रहा हूं कि मैंने इसमें क्या क्या सेटिंग की हुई है और मैंने कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं जिन्हें मैं डेली रूटीन में इस्तेमाल करता हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है चंद ऐप्स आपको पसंद आ जाएं जो आपके काम आने वाले हों। तो ये है मेरी फर्स्ट होम स्क्रीन। यहाँ पे मैंने टॉप पे क्लॉक विजेट ऐड किया हुआ है। पहला ऐप मेरा फोटोज़ का है, दूसरा है क्रोम ब्राउज़र और तीसरा है रेमिनी ऐप। इसके अंदर किसी भी तरह की लो क्वालिटी इमेज को आप हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही काम का ऐप है। मैं अपने हर थंबनेल के लिए इस ऐप का यूज़ लाजमी करता हूँ, रेमिनी ऐप। इसके बाद है कैमरा ऐप, उसके बाद सेटिंग है, उसके बाद है मेरा बैंकिंग का अल्फा ऐप, फिर व्हाट्सएप और उसके बाद है वेदर नाउ। वेदर के हवाले से आईफोन के अंदर इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा। वेदर नाउ बहुत ही कमाल का रियल 3D मैप के साथ है। डे और नाइट की लोकेशन आपको बताता है कि दुनिया के किस हिस्से में शाम है, किस हिस्से में इस वक्त रोशनी है, सूरज और चांद की लोकेशन क्या है। बहुत ही जबरदस्त हर तरीके से आपको बताता है। आपके इलाके की वेदर रिपोर्ट बड़ी डिटेल में बताता है। बहुत ही जबरदस्त 3D मैप के साथ है। पूरे ग्लोब पे क्लाउड लाइव कहाँ पे हैं मुकम्मल वाज़ह तौर पे दिखाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है वेदर नाउ। उसके बाद ऐप स्टोर, यूट्यूब और फिर आता है मो शो। पिक्चर्स की स्लाइडिंग के लिए इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा, मो शो। मैं इसका पेड ऐप यूज़ कर रहा हूं, लेकिन आप वाटरमार्क के साथ इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। बेशुमार किस्म के खूबसूरत तरीन आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के। ये देखें, इससे बेहतरीन स्लाइडिंग के लिए आपको ऐप नहीं मिलेगा। इसका नाम है मो शो। उसके बाद है जैज़ वर्ल्ड। इसको मैं अपने सिम पे पैकेजेस लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। और उसके बाद है फोकस लाइव, एक बेहतरीन वीडियो एडिटर है। इसके अंदर स्पेशली आप क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये रिमूव करता है। उसके बाद है मेरा जैज़ कैश ऐप। उसके बाद है फोंटो, उर्दू की राइटिंग के लिए, थंबनेल के ऊपर किसी भी तरह की चीज़ को बनाने के लिए। ये देखें, यहाँ पे जो भी आपने लिखना है, जैसे भी आपने बनाना है, फोंटो ऐप इसका नेम है। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये इसका लिंक है, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है थंबनेल बनाने के लिए, थंबनेल पे उर्दू लिखने के लिए और किसी भी तरह की टेक्स्ट डिज़ाइनिंग के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है फोंटो। उसके बाद है मून ऐप। मेरे हिसाब से आईफोन यूजर्स के लिए इससे बेहतरीन मून ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको एक एक सेकंड की, एक एक लम्हे की, हर रोज़ की, पूरे महीने की लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, उसका स्टेटस बताता है। उसके बाद मुकम्मल डिटेल बताता है कि मून इस वक्त हमसे कितने फासले पे है, उसकी कितनी एज हो चुकी है, कितने घंटे, कितने दिन, कितने सेकंड हो चुकी है, अगला मून इक्लिप्स कब आएगा, किस डेट को, किस टाइम आएगा, मुकम्मल डिटेल बताता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मून की फाइंडिंग के लिए, मून की मुकम्मल डिटेल के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त 3D ऐप है मून। उसके बाद चलते हैं सेकंड होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने स्क्रीन टाइम विजेट ऐड किया हुआ है। मुझे आइडिया रहता है कि आज मैंने मोबाइल को कितनी देर यूज़ किया है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और अपनी आदत को तब्दील करने में आसानी होती है। उसके बाद है गूगल अर्थ, सब जानते हैं, इस्लाम 360 बेहतरीन इस्लामिक ऐप है गूगल शीट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। उसके बाद है प्लैनेट फाइंडर, ये भी बड़े कमाल का ऐप है। ये आपको चांद की, सूरज की, हर तरह के सैयारे की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इस ऐप को मैं ज़्यादातर तब इस्तेमाल करता हूँ जब माह रमज़ान आता है, उसका चांद देखने के लिए या फिर ईद का चांद देखने के लिए। उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है कि वहां पे इस वक्त चांद है, तो वहां पे हम जूम करके उसको ढूंढ सकते हैं प्लैनेट फाइंडर ऐप के अंदर। उसके बाद है फोकस ऐप, बहुत ही जबरदस्त, आपकी पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए कमाल का ऐप है। लेंस की बेशुमार ऑप्शंस के साथ है, आपकी पिक्चर के बैकग्राउंड को बड़े खूबसूरत तरीके से ब्लर करता है, फाइन एजेस के साथ। ये देखें, जितना चाहें आप अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। इससे बेहतरीन पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए आपको कोई ऐप नहीं मिलेगा, फोकस। इसके बाद है फिल्मिक प्रो, एक पेड ऐप है, 2300 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन ये एक प्रीमियम वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप है। इसमें आपको कैमरे की हर तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, बेशुमार तरह की ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, हर तरह की चीज़ को सेट करने के लिए, कलर को सेट करने के लिए, ब्राइटनेस को, हर चीज़ को सेट कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। लेकिन ये पेड ऐप है, फ्री ऐप नहीं है, ना इसका ट्रायल वर्जन आपको मिलेगा, आपको पेड ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, फिल्मिक प्रो। उसके बाद जीमेल है, टिकटॉक है, मुस्लिम प्रो एक बेहतरीन इस्लामिक ऐप है, गूगल है, VLC है, व्हाट्सएप बिजनेस है, स्नैक वीडियो, इंस्टाग्राम, वॉइस मेमो, नोट्स। यहाँ पे मैंने मुस्लिम प्रो ऐप का प्रे टाइम का विजेट ऐड किया हुआ है ताकि अगली नमाज का नाम हर वक्त मेरे सामने रहे। उसके बाद है यंडेक्स, गूगल की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्च इंजन है, लेकिन सम एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ है। इसे मैं अक्सर यूज़ करता हूँ चीज़ों को सर्च करने के लिए। उसके बाद है ए लाइट मोशन, आपको पता है, सब लोग जानते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो इफेक्ट्स के लिए इसको यूज़ करता हूँ। इस पर मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर्ली मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है पावर PDF एडिटर, इसको मैं PDF वर्क के लिए यूज़ करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त ऐप है पावर PDF। उसके बाद है जैम बोर्ड, अपने लैपटॉप, PC और मोबाइल पे एट अ टाइम काम करने के लिए, व्हाइट बोर्ड यूज़ करने के लिए, कुछ भी यहाँ पे करूँगा वो वहाँ पे भी होगा। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये इसका लिंक है, इसको भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैम बोर्ड गूगल की तरफ से है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। वीडियो देखेंगे आपको वीडियो में अंदाजा हो जाएगा कितने काम की चीज़ है। उसके बाद है OLX पाकिस्तान, उसके बाद टीम व्यूवर, गूगल फोटोज़, उसके बाद है कंप्रेसर। ये बहुत ही काम का ऐप है। आप अपने व्हाट्सएप पे लॉन्ग वीडियोस भेजते हैं, वो जाती नहीं है, तो आप इस ऐप के अंदर अपनी वीडियोस के साइज़ को कंप्रेस करके उसको भेज सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी फाइल का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना फाइल साइज़ बनाना चाहते हैं उतना बना के आप उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो फाइल 778 MB की है और कम करके इसको 100 MB तक बनाया जा सकता है। उसके बाद आप इसे कंप्रेस करेंगे, यहाँ पर आप इसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन ले लेते हैं, उसके बाद कंप्रेस पे क्लिक करते हैं, आपकी वीडियो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आप इसको जैसे चाहें जहाँ पे जाएं शेयर कर सकते हैं। जाहिर सी बात आपकी वीडियो की क्वालिटी हल्की सी डाउन जरूर होगी, लेकिन आप लॉन्ग वीडियो को इजीली व्हाट्सएप पे सेंड कर सकेंगे इस ऐप के जरिए। इस ऐप का नेम है कंप्रेसर। इसके बाद है एपिक, एक बहुत ही जबरदस्त कमाल का फोटो एडिटर है। इसकी वीडियो बना चुका हूँ, ये लिंक है, इसको देखें। आप इसके फीचर्स को देख के हैरान रह जाएंगे। बेशुमार किस्म के प्रीमियम टूल्स इसमें मौजूद हैं, कोई भी टूल आपको परचेज नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। फोटो एडिटिंग के लिए कमाल का एप्लीकेशन है एपिक। इसके बाद है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इस पर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइस के नाम से, चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आप अपनी किसी भी वीडियो फाइल से, ऑडियो फाइल से, उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज आती है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और अपनी वॉइस पर आप इको लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल का ऐप है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। उसके बाद एडोबी का PDF रीडर है। उसके बाद है गूगल रिमोट डेस्कटॉप, आप अपने लैपटॉप, PC, मैकबुक को अपने मोबाइल पे हैंडल करना चाहें, आप सफ़र में हैं, अपने घर से दूर हैं, तो ये ऐप आपके बड़े काम का है। इसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप, PC, मैकबुक को इजीली अपने मोबाइल पे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है ऐप स्टोर और उसके बाद है एक छोटी सी कार रेसिंग गेम एसफॉल्ट 9। प्रीमियम किस्म के इसके ग्राफिक्स हैं, बहुत ही कमाल की गेम है। अगर गेम खेलना चाहें तो ये गेम जरूर खेल के देखिएगा, एसफॉल्ट 9। अब चलते हैं अगली होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने टॉप पे एक वेदर विजेट ऐड किया हुआ है, अपने शहर के मौसम के हाल से आगाही रहती है। उसके बाद है PTCL टच, अगर आपके पास 4G है, ईवो है, DSL लगा हुआ है, PTCL लैंडलाइन यूज करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए कमाल का है। इसमें आप डेटा यूजेज देख सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, बिना लंबी लंबी कॉल किए अपना नंबर दें, इशू बताएं, कंप्लेंट सबमिट, कोई आपको वेट नहीं करना पड़ता। बहुत ही कमाल का है PTCL के यूजर्स के लिए PTCL टच। उसके बाद फाइल्स ऐप, आईफोन का अपना ऐप है। उसके बाद फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है, इसमें फेसबुक के पेजेस को हैंडल किया जाता है, तरह तरह के पेजेस की फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे चाहे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स, एक्सेल की तरह एप्पल का अपना ऐप है। उसके बाद पिकविश, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है, बिल्कुल सादा और शॉर्ट सी ऐप है। अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पिकविश आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद QR कोड, ये छोटा सा एप्लीकेशन है लेकिन कमाल का एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं लाइक फैसल, ये फैसल का QR कोड बन चुका है। जब इसको स्कैन करेंगे आपके सामने वो टेक्स्ट आ जाएगा। आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ये उसके हिसाब से QR कोड बनाता जाता है। आप इसको जिसके साथ भी शेयर करेंगे, जब भी वो स्कैन करेगा तो वो वाला टेक्स्ट उसके सामने शो हो जाएगा। इस ऐप को पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे, जो भी लिखेंगे उसका QR कोड बन जाएगा। उसको जब भी शेयर करेंगे, जब भी स्कैन करेंगे, जहां पे भी वो स्कैन होगा तो वही टेक्स्ट जो आपने लिखा था वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप ईमेल भी डाल सकते हैं, वेब एड्रेस भी डाल सकते हैं, अपने पासवर्ड भी छुपा सकते हैं, कुछ भी करना चाहें आप इसके जरिए करके रख सकते हैं। QR कोड बना सकते हैं अपनी किसी भी चीज का। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, छोटा सा QR कोड। उसके बाद है गूगल ड्राइव, सब लोग जानते हैं। इसके बाद है फिंग ऐप, ये भी बड़े कमाल का ऐप है, स्कैन फॉर डिवाइसेस। इसके जरिए आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके PTCL राउटर पे, DSL राउटर पे, वाईफाई पे कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, कौन सा मोबाइल, कौन सा लैपटॉप, PC, मैकबुक इसके साथ यूज हो रहा है। आपके सामने तमाम की तमाम डिवाइसें आ जाएंगी जो आपके नेट से कनेक्टेड है। आप जिसको रिमूव करना चाहें आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, अपने इंटरनेट से उसको हटा सकते हैं। फिंग ऐप वाईफाई सिक्योरिटी के लिए बड़े कमाल का ऐप है। उसके बाद है अजान ऐप, बहुत ही कमाल का इस्लामिक ऐप है। मैं जब भी कहीं सफर पे जाता हूं तो किबले की डायरेक्शन लेने के लिए मैं इस ऐप को यूज करता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट बताता है किबले की डायरेक्शन को। इसके अलावा और भी काफी कमाल के फीचर्स हैं इस ऐप के अंदर। अजान इस्लामिक ऐप, उसके बाद है पेजेस, वर्ड एक्सेल की तरह यूज होता है। उसके बाद है VN ऐप, बहुत ही कमाल का वीडियो एडिटर ऐप है। इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में इस पर मुकम्मल वीडियो बनाने वाला हूं, लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। उसमें इसके कमाल के फीचर्स के बारे में आपको गाइड करूंगा, तो आप अभी से इसको इंस्टॉल करके रख लें। इंशाल्लाह कल या परसों इसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद
बाद है इजी कास्ट। इसके साथ एक डिवाइस आती है क्रोमकास्ट की तरह की इजी कास्ट। इस ऐप को मैं यूज करता हूं अपने मोबाइल को अपने घर की बड़ी एलईडी पर देखने के लिए। बहुत ही जबरदस्त ऐप है। इंशाल्लाह इस पर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में, तो लाजमी देखिएगा। इजी कास्ट जैसे ऐप्स पर होगी। इसके बाद है एलोहा ब्राउजर। बहुत ही कमाल का ब्राउजर है। इसका सिर्फ एक ही फीचर कमाल का है कि इसके अंदर बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है। आपको एक्स्ट्रा वीपीएन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इस ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है। उस पर क्लिक करते हैं वो फौरन ही कनेक्ट हो जाता है और बहुत ही फास्ट और सिक्योर ब्राउजर है एलोहा ब्राउजर। इसको आप यूज करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने टॉप पे कैलेंडर ऐप का विजेट ऐड किया हुआ है। उसके बाद है मैसेंजर, क्लॉक, उसके बाद है पीटीएस CMS। बहुत ही जबरदस्त और कमाल का ऐप है पाकिस्तानियों के लिए। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। पाकिस्तानियों के बेशुमार मसलों का हल इस एक ऐप के अंदर। इस ऐप के अंदर आप पाकिस्तान की किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जैज, वारिद, यूफोन, जोंग, PTCL, किसी भी कंपनी की आप किसी भी तरह की शिकायत करना चाहें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तमाम तरह की कंपनियों की लिस्ट इसमें मौजूद है। जिसके बारे में आप कंप्लेन करना चाहें आप इजीली इसमें कर सकते हैं। PTS CMS। उसके बाद है टेलीग्राम, सब जानते हैं। कैपकट सब जानते हैं। उसके बाद है VLLO, एक बेहतरीन वीडियो एडिटर है। मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो इसी ऐप के ऊपर है। देखना चाहें तो मेरे चैनल की पहली वीडियो को जाके देख लें। इस ऐप के फीचर्स और इस ऐप के कमालात आपके सामने आ जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है VLLO। इसके बाद है PDF फोटोज। इस ऐप के अंदर आप अपनी दर्जनों पिक्चर्स को एक फाइल बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं PDF की शक्ल में। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है अपनी फोटोज को PDF फाइल बनाने के लिए। इसके बाद है AliExpress, सब जानते हैं। दराज, सब जानते हैं। इसके बाद है Fox FM, आईफोन के लिए एक बेहतरीन कमाल का जबरदस्त वीडियो डाउनलोडर है। आप हर तरह की वेबसाइट से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं Fox FM के जरिए। उसके बाद है ACDC Pro। इस ऐप के अंदर आप अपनी पिक्चर्स की सेटिंग कर सकते हैं, उसके एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसके कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, उसका फोकस सेट कर सकते हैं, स्प्लैश फिल्टर यूज कर सकते हैं, टेक्सटिंग कर सकते हैं। हर तरह का काम इसमें कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर। ये भी कमाल का फोटो एडिटर है। उसके बाद है विवा वीडियो एडिटर। इस वीडियो एडिटर में एक चीज़ कमाल की है कि इसके अंदर आपको थीम्स मिल जाते हैं। आप अपनी 2-4 वीडियोस को ऐड करें, 2-4 पिक्चर्स को ऐड करें, ये उसकी मुकम्मल एक फिल्म बना देगा। बेशुमार थीम्स इसमें मौजूद हैं, जैसी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं और फ्री वर्जन में भी आपको काफ़ी सारी फ्री थीम्स मिल जाती हैं। तो विवा वीडियो एडिटर आपके पिक्चर्स को और वीडियोज़ को कंबाइन करके एक ज़बरदस्त फिल्म बनाने के लिए कमाल का ऐप है विवा वीडियो एडिटर। उसके बाद है Pinterest, सब जानते हैं। गूगल मैप्स, सब जानते हैं। उसके बाद है वर्बल ऐप। ये भी बड़े कमाल का ऐप है। इस ऐप के अंदर आप अपनी पिक्चर पर तरह तरह के इफेक्ट्स लगाकर उसकी वीडियो फाइल बना सकते हैं। 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 40 सेकंड की, 1 मिनट तक। इसमें तरह तरह के आपको थीम मिल जाते हैं, तरह तरह के इफेक्ट्स मिल जाते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें फ्री हैं। ये देखें, इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को लाइव कर सकते हैं वर्बल ऐप के जरिए। इसके बाद है जेंडर। एंड्रॉयड से आईफोन, आईफोन से एंड्रॉयड में डाटा सेंड करने के लिए जेंडर से बेहतरीन एप्लीकेशन कोई नहीं है। ज़ैपिया और शेयरिट से भी ज़्यादा बेहतरीन काम करता है जेंडर। अब चलते हैं अगली होम स्क्रीन पे। यहाँ पे स्काइप है। उसके बाद है ऐप डॉक्यूमेंट। आईफोन के अंदर आप एंड्रॉयड वाली फीलिंग लेना चाहें तो डॉक्यूमेंट ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसमें आपके फ़ोन की तमाम फाइल्स, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जहाँ पर भी पड़ी हुई हैं वो फोल्डर की शक्ल में आ जाएंगी आपके सामने। जैसे मर्जी आप कॉपी पेस्ट करें, इनको एक्सपोर्ट करें, शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ऐप के जरिए। और इसके अंदर बिल्ट इन वीपीएन भी मौजूद है, बिल्ट इन ब्राउजर भी मौजूद है। इसके बाद है कैलकुलेटर ऐप। इस कैलकुलेटर को मैं काफ़ी लंबे अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है इसमें, रेगुलर कैलकुलेटर भी है। और उसके बाद जो खास चीज़ है इसके अंदर, इसमें आपके लॉग्स बन जाते हैं, मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ जाती है। कुछ भी आप उस पर लिखना चाहें, वहाँ पर कोई निशानदेही करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। इस चीज़ की वजह से मैं इस कैलकुलेटर को एक लंबे अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेटर के नाम से है। उसके बाद है विंडस्क्राइब, एक बेहतरीन जबरदस्त फास्ट और सिक्योर VPN है। उसके बाद है HP स्मार्ट। अगर आपके पास HP का प्रिंटर है तो ये ऐप आपके लिए कमाल का ऐप है। अगर आपके प्रिंटर में वायरलेस के ऑप्शन मौजूद है तो आप अपने मोबाइल से जैसे चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं और भी काफी सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। HP प्रिंटर वालों के लिए कमाल की ऐप है। इसके बाद है आई कन्वर्टर। इस ऐप को मैंने परचेज किया हुआ है। इस ऐप के अंदर आप अपनी किसी भी ऑडियो फाइल को किसी भी तरह की ऑडियो फाइल में किसी भी तरह के फ्रेम रेट के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो फाइल को ऑडियो फाइल में, वीडियो फाइल को वीडियो फाइल में, जैसे चाहें इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं आई कन्वर्टर के अंदर। उसके बाद है इजी पैसा। उसके बाद है लाइट रूम, एक बेहतरीन फोटो एडिटर है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद कैलेंडर ऐप है। उसके बाद आईफोन का अपना ऐप है क्लिप्स, वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो में फिल्टर लगाने के लिए, इफेक्ट्स लगाने के लिए कमाल का ऐप है आईफोन वालों के लिए। उसके बाद गूगल ट्रांसलेट
उसके बाद ट्विटर, उसके बाद फेसबुक बिजनेस स्वीट पेजेस को हैंडल करने के लिए, और उसके बाद है सफारी, और नीचे है फेसबुक और यूट्यूब स्टूडियो। तो ये है मेरे आईफोन का माहौल, मेरे आईफोन की सेटिंग और वो ऐप्स जिन्हें मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ। आपको इनमें से कौन सा ऐप अच्छा लगा, कौन से ऐप के बारे में आपने पहली बार जाना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।